Vivian Divine Rain with our special guest. ओके भाई ठीक है पॉज क्यों हो गया बोलते रहना तेरी वीडियो है मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया कि आप ये करोगे। तो यूं दिखा रहा है और उसके बाद बोल भी नहीं रहा है आगे तो बोल। तो आज मैं और रोहन भाई साथ में मिलके ऑब्वियसली वैसे करेंगे और गाने पे भी रिएक्ट और करेंगे। पूल भी खेलेंगे पूल खेलेंगे, ठीक है चलो पूल भी खेल लेंगे या फिर स्नूकर। ठीक है, आरडी खेला हमने, बहुत मस्त यार। आरडी क्या होता है? वो बताता हूँ, बहुत सी गेम है। 100 पॉइंट जो पहले करेगा वो जीता। या विल सी। आरडी चाले करेंगे। ये क्या हो जाता है, इनको लगता है मेरे वीडियो में ये सब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अब तक नॉर्मल थे। हाँ जैसे वीडियो क्या बोलते हैं आईडी चाले, ये सब क्यों कर रहे हो भाई? चल तो रोहन भाई क्या एक्सपेक्टेशन है आपके ये गाने से? आपने रील देखी बोली? रील देखी मैंने, देखा को थोड़ा सा वल्नरेबल टाइप का गाना है। Yes. वो देखी है मैंने। आई लव इट व्हेन लेकिन- डिवाइन इज वल्नरेबल। हाँ। अच्छे बार्स निकल के आते हैं। हाँ है ना? तूने देख लिया क्या? नहीं मैंने भी रील देखी। अच्छा मैं थोड़ा सा हुक सुना, देखते हैं आपको कैसा लगता है हुक। क्यों क्या कैसा है, खराब है क्या? कुछ नहीं बोलूंगा मैं, अच्छा अच्छा मैंने भी पूरा हुक नहीं सुना है ओके। तो बट वो रिएक्शन देखना है मेरे को आपका कि तू कैसा लगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अजीब सा है। मैं अजीब सा लग रहा हूँ आपको? नहीं क्यों? नहीं क्या नहीं हो? तेरे बोलने के हिसाब से लग रहा है नहीं कि वो नहीं अजीब ऐसा सा कुछ होगा। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा लेफ्ट में राइट में एक दूसरे को देख के बात करो। हाँ हाँ तो गाड़ी कौन चलाएगा? कॉपीराइट कॉपीराइट। हाँ हाँ जैसे कि डिवाइन भाई मानने नहीं वाली कॉपीराइट। हाँ तो मैं जोक बताने वाला था तू। हाँ थैंक यू याद दिलाने के लिए। मैं फ्लाइट से जा रहा था एक बार अच्छा और पायलट आया, उसने वो जो बताते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह कि हम कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं वो सब उसने बताया। और फिर वो अंदर गया और अपना माइक बंद करना भूल गया वो। अच्छा अब सबको सुनाई दे रहा है वो जो बोल रहा है। हाँ। तो वो अपने को पायलट को कहता कि भाई पता है एट दिस मोमेंट जब हम यहाँ पे बैठे हैं मस्त हवा में होंगे तो सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है? उसने बोला एक कॉफी और एक ब्लो जॉब मिल जाए हाँ तो बेस्ट में मजा आ जाएगा एकदम, है ना? ठीक है। अब ये सुनते सुनते जो एयर होस्टेस है वो भागी अंदर। हाँ। क्योंकि बताने के लिए कि अरे माइक ऑफ करो भाई, हाँ। सब सुन रहे हैं। हाँ तो जैसे ही वो अंदर गई, पता है क्या बोलता है वो? बोलता है अरे बेस्ट, बस कॉफी ही भूली तुम। What the? You're smiling? He is actually giggling. Oh my god! Yeah. शी यार, अरे see I'm good at jokes, है ना? अच्छा था ना? आप कुछ सुनाओ रोहन। हाँ आप मेरे को जोक सुनाओ। हाँ हाँ एक बार क्या होता है, अलादीन जानता है ना? अलादीन हाँ हाँ वो जा रहा होता है हम्म, तो ऐसे चल रहा होता है तो उसको नीचे एक चिराग मिलता है, चिराग समझता है ना? हाँ 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 तो उठाता है हम्म, और वो बोलता है यार चिराग को रगड़ के देखता क्या हुआ। हाँ वैसे उसको रगड़ता है, हम्म, उसमें तो बहुत बड़ा ब्लू कलर का एक जिन निकलता है। हाँ हाँ तो वो जिन निकलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है कि यार बड़ा मस्त है। हाँ तो फिर जिन बोलता है कि मैं तुम्हारे विशेष पूरे करूंगा लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि मेरे नीचे क्या है। अच्छा अब तू अगर उसकी जगह होगा हाँ। तो तेरे को बताना है कि जिन के नीचे क्या है। जिनके नीचे चिराग है। नहीं 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 चिराग तो उसके हाथ में है हाँ और जिनके दो सवालों का आंसर देना, जिनके नीचे हाँ। क्या है और जिन का जो सर है उसके ऊपर क्या है। 2 सवाल का जवाब दे देगा तो जिन तेरी सारी विशेष पूरी कर देगा। अच्छा तो अलादीन क्या होता है, फिर आगे बताता हूँ मैं देखो इसकी। अलादीन क्या होता है, उसके नीचे क्या है वो बता देता है। वो बोलता है कि नीचे आपकी जमीन है, हाँ लेकिन ऊपर वो बोलता है आसमान। तो कहता है नहीं, ऊपर वाला आंसर गलत है। अच्छा हाँ तो तेरे को अब बताना है कि जिनके सर के ऊपर क्या है। उसका शेंडी है। नहीं शेंडी जानते हो आप क्या है? पता नहीं यार। चोटी को बोलते हैं अच्छा, शेंडी। नहीं, नहीं। हाँ जस्ट मेरे को इतना पता है कि वो राइट आंसर नहीं है इसलिए मैंने नो। अच्छा मैं बताऊं, बताओ। उसके ऊपर है इश्क की छाँव। पूछ कैसे? जिनके सर इश्क की छाँव। ओह माय गॉड यार, मैं नाइस नाइस नाइस। ये मेरे को गाना भी नहीं पता था। क्या बात नहीं पता है? ऑब्वियसली देखो छैया छैया पता है। अच्छा कब पहुंचे कैफे, सांस नहीं आ रही इधर। फिर मैंने टांग उठाया और फाट कर दिया। क्या बात कर रहा है? हाँ ये फर्स्ट डेट में? हाँ और ये हंस के He just raised his legs up and farted. दैट वाज पार्ट ऑफ माय जोक। मतलब वो तब आ भी गया फाट, इसलिए फनी हो गया। You're very lucky that Mrinal sat down for the rest. और बहुत कुछ हुआ बट उससे it helped only कि भाई हाँ मतलब वो आइस ब्रेक हो गया ना, मतलब गैस ब्रेक था बट ठीक है।
ओके डिवाइन रेन प्रोड्यूस्ड बाय स्टना बीट्स, म्यूजिक वीडियो भी है। लेट्स सी, ठीक है, आपको जब भी पॉज करना है स्पेस बार दबा सकते हो आप। ठीक है। ठीक है। क्वालिटी कम है क्या? मैं तो डाली दूँ, चाहिए आपको क्वालिटी? नहीं नहीं नहीं, Yeah. और कॉलेज क्लास स्किप किया, जबान रख के रिस्क लिया, गाड़ी बात लिए पहले माँ को घर गिफ्ट किया, रफल लेस नहीं पर बैग भर के चिप्स लिया, टर्बन नहीं पहने पर काम सारा सीख किया, टेस्ट करना चाहते मैं पुजारा जैसे टिक गया, हर नुक्कड़ बिल्डिंग पे सुपारी जैसे बिक गया, अदनान सामी वाला वेट पूरा गेम लिफ्ट किया, कोस्ट वाले लड़के बॉम्बे को मैंने निप दिया, मैं और मेरा भाई है ना, अच्छे, मतलब हर लाइन में है हाँ। कुछ ना कुछ रेफरेंस, लिफ्ट ये वो सब। बट हाँ, कैसा लग रहा है फ्लो आपको? अच्छा ही है, मतलब एक लाइन अभी तक मेरे को मस्त लगी, वो अदनान सानी? नहीं नहीं नहीं, कि माँ को पहले घर दिलाया हाँ मैंने। हाँ हाँ, नाइस, यस। पूरा गेम लिफ्ट किया, कोस्ट वाले लड़के बॉम्बे को मैंने निप दिया, मैं और मेरा भाई मैं अंधेरे के लिए क्लिप्स दिया, हमें साफ करते दोस्त तूने हिस हिस किया, तेरे सपने हुए सच मैंने जाके रिस्क लिया, मोज़ेबेरे फ्लो तुझे क्लासिक सब डिस दिया, लिविंग एक मिनट, एक क्या- क्या मिनट, सुना? तेरे सपने हुए सच मैंने रिस्क लिया, मेरे को वैसा यार देख- पेव द पाथ वाला कुछ हाँ हाँ हाँ, वही है। है ना? तेरे के लिए क्लिप्स दिया, हमें साफ करते दोस्त तूने हिस हिस किया, तेरे सपने हुए सच मैंने जाके रिस्क लिया, मोज़ेबेरे फ्लो तुझे क्लासिक सब डिस दिया, लिविंग लाइक आई लॉस्ट इट, लाइफ इज अ गिफ्ट मियां, दिमाग से मैं बूढ़ा कमर के लिए मैं स्टिक लिया, जो बोलता लिरिक्स में टॉकिंग अबाउट द गन ना, एंड आल्सो द स्टिक, नाइस। लाइफ इज अ गिफ्ट मियां, दिमाग से मैं बूढ़ा कमर के लिए मैं स्टिक लिया, जो बोलता लिरिक्स में कसम से मैंने सब किया, बाज मांगे मुझसे इन सब को नेटवर्क दिया, Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give क्यों? वेरी, क्या हुआ? मेरे को नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये जानना है कि इसका खुद का है या किसी लेबल से आया है। नहीं, वेरी ओरिजिनल। नहीं, वही मैं जानना चाहता हूँ, ये किसी लेबल से आया है, क्या सीन है? गली गैंग खरीदा होगा ना, ओरिजिनल सैंपल। ओह, हाँ 3 इडियट्स। हाँ, बट गाना नहीं चाहिए था, I feel। गाना नहीं चाहिए था, मेरे को सैंपल यूज करना चाहिए था, इसी की बात मैं कर रहा था। नहीं, या फिर सैंपल भी यूज ना करके अगर खुद का ही रेंडिशन बनाना है, जॉनी था? या। किसी को गवा सकते थे, ऐसा लग रहा है मुझे। या। क्योंकि इसने फील खत्म हो गई गाते, क्योंकि सुरीला नहीं है। सुरीला नहीं है, बट वर्सेस ठीक है, या व्हाट सही है। me another chance, I wanna grow up once again. और तुझे क्यों बोले जीना यहाँ कुछ नहीं हसीना, सिर्फ दर्द और पसीना, तू चले या कभी ना, एक दाना भी बचे ना, एक रात भी कटे ना, अगर ऑप्स का तो दोस्त तो हम बात भी करे ना, कामयाबी की भूख है ये, मेहनत सबूत है ये, रहमत की छूट नहीं है, डाल देते अंदर यहाँ पे लगता सबूत नहीं है, हंसना बेड़ा सही नहीं है, सोचने लगते नरम तब तो गरम रहना सही सही है, तेरे जैसा कभी प्लेट पे नहीं मिला, तेरे जैसे घर पे मुझे कभी बैठ के नहीं मिला, जिम्मेदारी लिए कभी फेंक के नहीं मिला, पर रैप के लिए क्या किया देखने को मिला, तेरे जैसा कभी प्लेट पे नहीं मिला, तेरे जैसे कितना रिलेटेबल अभी भी है डिवाइन व्हेन ही टॉक्स अबाउट ऑल दिस, आफ्टर ऑल द अमेरिका जाके म्यूजिक वीडियो नहीं नहीं नहीं, सो अभी वो उस पहले वाले चीजों के बात कर भी नहीं रहा मेरे हिसाब से, एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट गेटिंग पहले वाले व्यूअर्स। अभी ये बात कर रहा है दैट आई डिड दैट, पहले वो बात करता था मैं आई एम गोइंग थ्रू दिस, so that is the main difference Yeah. where people are feeling the disconnect। ये सबके साथ होता है, पता नहीं कोई कम्युनिटी के साथ में कुछ याद नहीं आ रहा, इसके बारे में बोलते थे, जिमी किमेल है कौन है, कि इन्हीं पहले उसके पास वो होता था कि भाई मैं सॉक्स खरीदने, सॉक्स शॉपिंग के बारे में मैं आई कैन टॉक अबाउट दैट एंड मिडिल क्लास ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ, बट वंस वी ग्रो you can't be talking about that, so you lose that sense of relatability when you get money, and I think वो डिवाइन के साथ हो रहा है, J. Cole still does it, but his relatability might not be गरीब बना ना। हाँ, उसका रिलेटेबिलिटी ये है कि कैसे तो फॉर एग्जांपल हमारे हुड में सब डेंजरस, फॉर एग्जांपल कास्ट, if you're rapping about your caste, even if you get rich, that doesn't go away, Yeah. you can still rap about it कि that मैं अभी भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन फेस करता हूँ, आई थिंक दैट सेम थिंग इज विद रेस, दैट Yeah. कैन नॉट चेंज, बट if you're talking about गरीबी, that is the first thing that changes once you become popular। अच्छा हाँ, तो व्हेन J. Cole says कि अभी भी वाइट नेबरहुड में पहले
कॉप्स आते हैं हाँ अगर उनने बुलाया हम्म। तो दैट इज स्टिल रिलेटेबल, Yeah. बट अगर डिवाइन ये सब के बारे में बात कि तू मैगी में मतलब जो भी है डिवाइन अब धारावी के बारे में बात नहीं कर सकता फॉर एग्जाम्पल, ओ दैट इज व्हाट आई वाज गेटिंग एट। बट उससे लोग पिस ऑफ भी तो हो सकते हैं कि यार अब ये धारावी की बात नहीं करता। हो जाए, लेकिन आई मीन आई वुड स्टिल प्रेफर हिम नॉट टॉकिंग अबाउट धारावी। मतलब लोग पिस ऑफ होते रहे, लेकिन अगर मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा पिस ऑफ हो जाऊंगा अगर ये धारावी के बारे में बात करेगा तो बिकॉज ही इज नॉट कि लिविंग भाई इन क्यों धारावी। इतना फेक क्यों बन रहा है, एंड ही इज नॉट डूइंग इट। लाइक वन थिंग दैट आई कैन रिस्पेक्ट डिवाइन अपॉन Yeah. इज दैट कि उसने फेकनेस नहीं करी, ये नहीं किया कि अच्छा मेरे को बहुत व्यूज नहीं आ रहे हैं, मेरे को पुरानी वाली ऑडियंस रिकिंडल करनी है, लेट मी अगेन टॉक अबाउट गरीबी। ही इज स्टिल टॉकिंग अबाउट गरीबी, बट गरीबी फ्रॉम द पास्ट दैट ही हैज कम आउट ऑफ एंड हाउ Yeah. हार्ड ही इज वर्किंग, Yeah. व्हिच इज गुड, आई थिंक फेयर इनफ। रैप के लिए क्या किया देखने को मिला, तेरे जैसा कभी प्लेट पे नहीं मिला, तेरे जैसे घर पे मुझे कभी बैठ के नहीं मिला, जिम्मेदारी लिए कभी फेंक के नहीं मिला, पर रैप के लिए क्या किया देखने को मिला है। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once I'll again. tell you the problem with this hook. There are two problems with this hook. One problem is that firstly it's not sounding good because Divine is singing it. Secondly, इस गाने का थीम वो है ही बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। गाने का थीम है कि भाई आई हैव ग्रोन अप सो नाइसली, Yeah. कि भाई मैंने आई हैव मेड इट। हाँ तो इन थ्री एंड मुझे चांस दो ऐसा बोल, मतलब हाँ। हाँ ही सुसाइड तो मतलब थ्री committed। इडियट्स में आता है कि भाई आई हैव लॉस्ट माय चाइल्डहुड टू अचीविंग माय पेरेंट्स ड्रीम एंड आई हैव नॉट डन व्हाटएवर आई वांट। Yeah. तब आता है ना कि आई वांट टू ग्रो अप Yeah. वंस अगेन टू चेज माय ड्रीम्स। Yeah. ही इज टेलिंग कि भाई मैंने ये कर लिया, मैंने रैप से अपना भाई मकसद पूरा Yeah. कर लिया, दोस्तों को वो दे दिया, तो then why do you want to grow up once again? What are you going to change growing up once again in Dharavi? You're again going to aim to have the same life, so I don't know why he wants to grow up once again. गली गैंग 2, सॉरी क्या था वो मूवी का नाम, गली बॉय। गली बॉय। शे हक दिया जोक मैंने। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. वाह क्या लोकेशन, बहुत बढ़िया शॉट है। मुझे वो सैंपल तो सही लग रहा था बहुत, जो बीच बीच में। मेरे सड़कों का खाना, अंधेरी सड़कों पे दिए जलाना, जले जमाना, चलता है क्यों होना सबको रवाना। ये मेरे सड़कों का खाना, अंधेरी सड़कों पे दिए जलाना, जले जमाना, चलता है क्यों होना सबको रवाना। अच्छी बीट थी यार, वर्सेस भी अच्छे थे, बस वो एक होप थी। I like the vocal samples as well, जो ये आलाप वाला वो तो मुझे बहुत सही लगा है। Yeah, out of 10। यार एक्चुअली किसी के कॉन्टेक्स्ट में आई वुड गिव इट अ 6। बट अगर वर्सेस भी बहुत अच्छे हों, इवन अ हुक कैन फक अप इतना ज्यादा। नहीं वर्सेस आर गुड, मैं बोल रहा हूँ गाना साथ में बैठ ही नहीं रहा ना। हुक अगर हुक सिर्फ गाने की प्रॉब्लम है, हाँ। दैट इज वन थिंग, बट हुक और वर्स साथ में बैठ नहीं रहा, उसकी प्रॉब्लम है ना। बट आई लाइक इट मोर देन Yeah, आग, मतलब मैं- आई लाइक इट मोर देन आग बाय अ ह्यूज मार्जिन। हाँ आग से तो डेफिनेटली बेटर है। हाँ। एंड मुझे वीडियो भी बहुत अच्छी लगी, वल्नरेबल साइड भी दिखाता है जब रैपर अच्छा नहीं उतना कुछ वल्नरेबल नहीं था, हाँ उतना कुछ दिस नहीं बीट वाज मेड फॉर दैट। था। या अकेला जैसा कुछ होता ना अगर, Do you think he's just tired of doing what he used to do and अभी Yeah, maybe. experiments ही करे जा रहा है? This is not experimental But enough context- to be. हाँ, so if you're experimenting, it should be experimental enough. This is something right up his alley. आग was something right up his alley, but वही है. It is good. अच्छा ही है ये गाना. मेरे को तो खराब नहीं लगा, but मेरे हिसाब से इतना डिवाइन स्टैंडर्ड्स। डिवाइन स्टैंडर्ड्स नहीं meet. कुछ ऑर्डर कर ले हम। कुछ ऑर्डर कर लेते हैं. As this was a रोहन कारियापा वीडियो, कुछ ना कुछ टेक्निकल फकअप होना ही था। वो लिखा है भाई ऑडियो कैसे अच्छी आ सकती है, तो while playing snooker मेरी ऑडियो चली गई। बट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने रोहन भाई को एक्चुअली पूछा गया, आई आस्क्ड हिम कि जो ये अलग अलग जॉनरा, अलग अलग टाइप ऑफ फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक ये जो नए लौंडे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट बना रहे हैं, तो क्या जो बड़े आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी जो बहुत टाइम से कर रहे हैं, जैसे बादशाह, रफ्तार, एमी वे, डिवाइन, जो भी है, ये उनके साथ compete कर रहे हैं, कर पाएंगे, या आगे इनका म्यूजिक कैसे डिफरेंशिएट कर पाएगा, इस बारे में ये डिस्कशन है। ऊपर जो बैठे रैपर्स हैं ना, क्योंकि उनके पास फैन बेसेस हैं,
they don't really worry much about these things because they have monetized their art. Like, that because वो टाइम निकल गया उसका भाई. हर आर्ट फॉर्म इवॉल्व होती है, उसका एक ट्रेंड आता है एंड देन वो पास ऑन हो जाता है. ट्रैप भी फॉर एग्जांपल, अभी जो ट्रैप हो रही है वो बहुत डिफरेंट है. ब्लू, अरे भाई यार वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम, हाँ भाई यार ये तो नहीं जाएगा. ब्लू अभी जो ट्रैप की जो साउंड भी है वो भी चेंज होती है ना. तो वैसे हर आर्ट फॉर्म धीरे धीरे, जो इस अभी की लिरिसिज्म है वो भी जो सेटअप पंच लाइन नॉर्मल वाली नहीं है जो इनिशियली होती थी, वो चेंज हो रही है, वो इवॉल्व हो रही है. तो मेरा फॉलो अप क्वेश्चन था कि फिर आजकल गाने कैसे फटते हैं एंड विचार का गाना क्यों इतना ज्यादा फटा? भाई सोनिकली पैलेटेबल होना चाहिए गाना, चाहे कैसा भी हो लिरिकली. सोनिकली पैलेटेबल अगर होगा, विचार का वो डिलीवरी जो है उतनी क्रिस्प, एकदम क्लियर, मेरे हिसाब से तो वो है. मैंने अभी नॉर्मीज में जस्ट जो अभी 1-2 दिन पहले जो शूट किया उसमें मैंने विचार और लिल भाटिया दोनों के ट्रैक्स सुनाए. दोनों लिरिकल ट्रैक्स हैं, दोनों अच्छे ट्रैक्स हैं फॉर हिप हॉप लिसनर. नॉर्मीज लोगों को लिल भाटिया का रैप में कुछ भी समझ नहीं आया. पहली बात तो शुद्ध हिंदी है, सेकेंडली बहुत पता नहीं, जो डिलीवरी है वो विचार जितनी क्रिस्टल क्लियर नहीं है. और विचार की जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ही कोलोकियल है ना. आई एम एट योर नेक, ये नॉर्मल लोग बात कर लेते हैं इतना ऐसा. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपका अस्तित्व क्या है, कि आप इतने परिपक्व हैं, तो वो नहीं. मेरे मुंह पे देखिए इस महीने इतनी ज्यादा हिंदी झाड़ी है, ये मुझे पसंद नहीं आया भाई. एंड आई डोंट, टेल मी वन थिंग, व्हाई आर रैपर्स कम्पीटिंग? अल्टीमेट गोल क्या है? हाँ, नंबर 1 होके क्या करना है? तू, हाँ, और रिस्पेक्ट के लिए कोई नहीं कर रहा. रिस्पेक्ट किसी को ढेला फर्क नहीं पड़ता रिस्पेक्ट का आज की डेट में. Then why is Badshah competing? He is competing, right? हाँ देख, once you have whatever goal you have achieved, you want to now run for the other one. अगर तेरे पास पैसा है then you run for respect. If you have respect then you run for पैसा. तो मेरे को बताओ, इक्का किस चीज के लिए रन कर रहा है, मतलब आपके हिसाब से? ऑब्वियसली Respect. हाँ, he has done commercial, right? जो commercial से underground उतर रहा है, they want people to know कि भाई we were the pioneers. Black player अंदर. What did you just call me? We were the pioneers and we deserve the respect. Brown guy. फिर से? Not again. या मैं पूछ रहा हूँ कि जो नई ऑडियंस है, जो रेडिट पे मैंने देखा कि यार इक्का को अक्यूज कर रहे हैं वो लोग कि यार बहुत ज्यादा फोर्सफुली नया साउंड करने की कोशिश की. मेरे को तो नहीं लगता. नहीं, मुझे भी नहीं लगता. बट अगर डिवाइन साउंड स्विच ना करे तो भी ये सुनाते हैं, और इक्का नया साउंड ट्राई करे तो भी ये सुनाते हैं. हाँ, नहीं वो तो ऑडियंस के ऊपर पूरा पपेट बन के नहीं खेल सकता एक आर्टिस्ट. खुद का एक स्पाइन तो होना ही चाहिए आर्टिस्ट का. सो एवरी ऑडियंस एंड दैट इंक्लूड्स मी, वी थिंक वी नो स्टफ. मतलब अपने को इल्यूजन है कि अरे अपने को सब पता है, बट वी एक्चुअली डोंट रियली नो अ लॉट ऑफ निटी-ग्रिटीज. तो हाँ, नहीं नुआंसेस की नहीं, जस्ट कि हमें क्या, एक बंदे को क्या करना चाहिए, बाहर रह के तो बता सकता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन उस बंदे की लाइफ में उसके विजन के हिसाब से यू माइट नॉट बी राइट. माय ब्लू, कम ऑन लेट्स गो. तो अभी के जनरेशन के आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है? भाई मोनेटाइज. देख, किसी भी जनरेशन के आर्टिस्ट को व्हाट अल्टीमेट गोल पूछ रहा है, व्हाट शुड ही डू? What should he do to become like a Badshah or let's say a Raftar, Emiway? अभी तो इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेड्स अपना दिखाना बहुत ज़रूरी है. क्लटर्ड मार्केट है ना, ऐसे क्लटर्ड मार्केट में स्किल्स नहीं पर्सनालिटी चलेगी. ओ बैंगर शॉट भाई. तेरे कितना हो गया? तेरे भी तो हो गए ना. नहीं, मैं वही बोल रहा था कि इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना आज की डेट में आर्टिस्ट को बहुत ज़रूरी है. जब एक मार्केट क्लटर्ड हो जाता है तो इंडिविजुअलिटी की क्या, हाँ 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 ऑफ कोर्स. तो एक अगला MC स्टैन नहीं आ सकता? आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है. But he was very off the social media, right? मतलब not anymore. अरे आ तो सकता है, वही है उसकी जो
फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। ऐसे आर्टिस्ट के बनने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होगी, होने को तो सब हो सकता है, क्योंकि डिस्कवरेबिलिटी बहुत मुश्किल हो गई है अब। हाँ, कंपटीशन बढ़ गया है, लोग म्यूजिशियंस बढ़ गए हैं। फॉर एग्जांपल तेरे को भी कमेंट्स आते होंगे, लोग बोलते होंगे कि भाई आप ये करो, ऐसा बनाओ, यही करते रहो, बट तेरे को तो डीप डाउन पता है ना, तेरे को ये नहीं करना है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, या ये करना विजन के बाहर जा रहा है। तो लोगों की कह के हर आर्टिस्ट चल नहीं सकता वैसे। ऑफ कोर्स करता है। ऑफ कोर्स बना सकता है। अभी तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बड़ी है ना ओवरऑल भाई। जब फॉर एग्जांपल जब हम लोगों ने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी थी, कोई सॉन्ग का पेड प्रोमो का सिस्टम ही नहीं था भाई। हमने तो पैशन से स्टार्ट कर दी, वो अभी मोनेटाइजेबल बन रहा है। हाँ, वो जाना ही चाहिए। और कोई मतलब डिस्कवरेबिलिटी, अब टिकटॉक अगर वापस आ गया देन देयर इज अनदर रेवेन्यू सोर्स। क्यों नहीं करूँगा भाई। अबे 40 पे कहाँ से पहुँच गए हम? 80 से 10 माइनस होके मैं 50 पे कैसे आ गया? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा। रेड लेट्स गो। अब ये कहाँ पे आता है? यहाँ पे आएगा ना? हाँ यहाँ पे। वो तो पिंक है। चलो भाई बंद कर दो भाई। Peace out.